आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में छठे दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां तेज, इस बार झांकियों की संख्या भी बढ़ाई गई। कानपुर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू, 13 जनपदों के युवा ले रहे हैं भाग। खेल विभाग खेल प्रशिक्षकों के 264 रिक्त पद इस वर्ष के अंत तक भरेगा। और मेरठ में खाद्य विभाग ने दीपावली से पूर्व 45 क्विंटल नकली खोआ से भरे वाहन को जब्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वे वहां दर्शन और पूजा अर्चन करेंगे। वे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल जाएंगे। प्रधानमंत्री मंदाकिनी और सरस्वती अष्टपथ के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नदी तट विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा चमोली के माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल के पाठ्यक्रम की कुछ किताबें हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं और इसके लिए गठित समिति लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया था कि प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा था कि अगले वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे। अयोध्या में छठे दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे अयोध्या नगर को सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के राम कथा पार्क में राम राज्याभिषेक के मंचन से दीपोत्सव की शुरुआत होगी। इसके अलावा अयोध्या में गाय के गोबर से बने 1 लाख इको फ्रेंडली दिए भी आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के समक्ष गाय के गोबर से बने 1100 इको फ्रेंडली दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव पर अयोध्या में इस बार निकलने वाली झांकियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले वर्ष 11 झांकियां निकली थीं, इस बार इनकी संख्या 16 कर दी गई है। इनमें से 11 झांकियां भगवान राम पर केंद्रित होंगी, जबकि शेष 5 झांकियां डिजिटल होंगी, जिनमें नारी शिक्षा और सुरक्षा तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। दीपोत्सव के दिन 23 अक्टूबर को ये सभी झांकियां अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार साकेत महाविद्यालय से शुरू होंगी और राम कथा पार्क तक जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री भागवत को अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बैठक के दौरान संघ प्रमुख और श्री योगी के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कानपुर में कल से अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू हो गई। 9 नवंबर तक चलने वाली भर्ती रैली में 13 जिलों कानपुर नगर, कानपुर देहात, गोंडा, बाराबंकी, कन्नौज, औरैया, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती रैली के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि भर्ती रैली में प्रतिदिन 5 से 6 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे।
जनपद कानपुर नगर में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 से 9 नवंबर 2022 तक भारतीय सेना के द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ये भर्ती रैली अरमापुर स्थित आर्मरीना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके समस्त प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित की जा चुकी है। इस भर्ती रैली में प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हजार बच्चे प्रतिभाग किया जाना संभावित है और कुल 13 जनपद से प्रतिभागी आएंगे जनपद कानपुर नगर में और कुल 20 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस अग्निवीर भर्ती रैली में प्रतिभाग करने के लिए जनपद कानपुर नगर में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय विषय बनना चाहिए। श्री नकवी कल रामपुर में जनसंख्या नियंत्रण नीति समेत कई विषयों पर मीडिया के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना किसी मजहब के विरुद्ध नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ लोग आबादी बढ़ाने को मौलिक अधिकार बताकर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में खेल विभाग ने खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही तेज कर दी है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि विभाग में खेल प्रशिक्षकों के 264 पद खाली हैं, जिन्हें इस साल के आखिर तक भर दिया जाएगा। इसी क्रम में 50 पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है और जल्द ही शेष पदों के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर उन्हें लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक दिन पूर्व वाराणसी से आतंकी संगठन ISIS से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। NIA की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वासिद कलाम सिद्दीकी नाम के इस संदिग्ध आतंकी के पास से IED और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण से संबंधित हस्तलिखित नोट और अन्य आपत्तिजनक लेख बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि यह संदिग्ध युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता था। वह सक्रिय रूप से इंटरनेट के माध्यम से ISIS की प्रचार सामग्री का प्रसार कर रहा था। दीपावली से पूर्व मेरठ में खाद्य विभाग ने कल नकली खोआ से भरे एक वाहन को जब्त किया। यह वाहन मेरठ के सरधना से दिल्ली की ओर जा रहा था। वाहन में 45 क्विंटल नकली खोआ था। खाद्य विभाग ने जांच के बाद खोए को नष्ट कर दिया है। सहायक खाद्य आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि नकली खोए की अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को चावल का निःशुल्क वितरण कल से शुरू हो गया। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट के हिसाब से माह अगस्त 2022 के सापेक्ष आवंटित 5 किलोग्राम प्रति यूनिट चावल दिया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएगी। खाद्य वितरण का यह क्रम 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ क्षेत्र में स्थापित मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होगा। वर्ष में सिर्फ 3 दिन मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन होने के कारण देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को माता के खजाने के रूप में लावा वितरित किया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी ने बताया कि इस वर्ष भी धनतेरस पर शुभ योग है। उन्होंने कहा कि अभिजीत मुहूर्त में तड़के पूजन और आरती के बाद मां के खजाने की पूजा पाठ कर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2022 के दौरान मतदाताओं को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए मीडिया घरानों से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इसके अंतर्गत प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया को एक-एक पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य चुनावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने और मतदान की प्रासंगिकता तथा महत्व बताकर चुनावी भागीदारी को बढ़ाना है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और नकद राशि दी जाएगी।
ये पुरस्कार अगले वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में छठे दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां तेज, इस बार झांकियों की संख्या भी बढ़ाई गई। कानपुर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू, 13 जनपदों के युवा ले रहे हैं भाग। खेल विभाग खेल प्रशिक्षकों के 264 रिक्त पद इस वर्ष के अंत तक भरेगा। और मेरठ में खाद्य विभाग ने दीपावली से पूर्व 45 क्विंटल नकली खोआ से भरे वाहन को जब्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।